हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज से हम एक महासीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट वीडियोस की। तो एक ही वीडियो में आपको एक चैप्टर पूरा करवा दिया जाएगा जो आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 28 फरवरी से। उसके लिए आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है 11वीं फिजिक्स की, जिसमें पहला चैप्टर आज हमने लिया है मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर अभी तक आपने कुछ अच्छा या ज्यादा नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो से भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वन शॉट वीडियो की। एक ही वीडियो में आपको सारा चैप्टर क्लियर करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान क्वेश्चन आपका, भौतिकी क्या है, फिजिक्स क्या है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा, गति और बल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या करते हैं? तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं और बल के बारे में पढ़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? फिजिक्स। और ये किसकी शाखा है? तो ये विज्ञान की एक शाखा है। भौतिकी का उपयोग क्या क्या है? तो फिजिक्स का उपयोग मशीन्स बनाने में, बिजली बनाने में, मोबाइल फोन में और चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, हर जगह पर फिजिक्स का उपयोग होता ही होता है। तो इतना आसान आप भौतिकी के बारे में यहाँ पर समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम देखते हैं। फिर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, भौतिक राशियां। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में 100% पूछा जाएगा भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है, तो भौतिक राशियां होती क्या है? तो जिन राशियों को मापा जा सकता है, सिंपल सी बात है, हम जिसका भी मापन कर सकते हैं, जिसका भी मापन किया जाएगा या मापा जा सकता है, उसे हम कैसी राशि कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। ठीक है, अब भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं? तो भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं। एक होती है मूल भौतिक राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। अब मूल भौतिक राशियां क्या होती है? तो मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका कोई और अपोनेंट नहीं है, सिर्फ वही है, मूल है। मूल का मतलब जड़, जिससे ही बना है, उनको बोलते हैं मूल भौतिक राशियां। तो मूल राशियां कौन कौन सी है? तो आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 भौतिक राशियां हैं, मूलभूत भौतिक राशियां। ये आपको याद होना ही होना चाहिए। 100% आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो मूल राशियां कौन कौन सी है? तो 7 मूल राशियां होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा थी। इसके बाद देख लेते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है? जो इन मूल भौतिक राशियों से ही बनती है। जो ये 7 राशियां हैं, इनको ही आपस में इनके बटे में जाने से या गुणे में जाने से जो राशियां बनती है, वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन कौन सी है? जो मूल राशियों से बनती है, जैसे जैसे वेग, त्वरण, बल, ऊर्जा। इस तरह की राशियां किससे बनती है? मूल भौतिक राशियों से। वेग, जैसे वेग क्या होता है? तो वेग होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो इसमें दूरी भी आ रही है और समय, दोनों से मिलकर क्या बना है? वेग बना है। तो ये कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। इतना आपको समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें हमने आसानी से समझ ली है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। अगर आपको ये याद है, इनको आप समझ रहे हैं, तो आपकी एग्जाम बहुत अच्छी जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसआई मात्रक प्रणाली। एसआई मात्रक तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम भी पूछा जाता है। तो एसआई मात्रक का नाम क्या होता है? ठीक है, तो एसआई का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस नाम से इसको जाना जाता है। एसआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आपको याद करना है बेटा। इसमें इस वीडियो में जितना भी आप चीजें देख रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ इसीलिए नहीं भरा, छोटे छोटे से टॉपिक लिए और छोटी छोटी चीजें बताई, जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए अगर आप इसके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इंपॉर्टेंट ऐसे मात्रक कौन कौन से हैं? तो जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इंपॉर्टेंट है। 7 आपको मूल मात्रक तो याद कर लेना है। जैसे आप मूल राशियां याद करेंगे ना, वैसे ही आपको मूल मात्रक भी याद करने हैं। मूल 7 मात्रक भी होते हैं, उनको भी आपको याद होना है। जैसे लंबाई का मीटर हो गया, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। फिर मैं यहीं पर लिख देता हूं आगे, ताप, ताप का क्या होता है? तो केल्विन होता है। ठीक है, फिर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है एम्पियर, एम्पियर।
ठीक है, कितने हो गए 5, फिर बचा है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, कैंडेला। ठीक है, ये होता है ज्योति तीव्रता का। और फिर एक बच गया हमारा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, तो ये 7 मात्रक भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। समझ गए इतना? क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कई बार एग्जाम में चीजें आई है और आएगी। दो स्केलर और वेक्टर, अदिश और सदिश राशियां, इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सदिश सदिश से क्वेश्चन 100% आएगा। तो सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अदिश राशि के बारे में कि अदिश राशि क्या होती है। तो जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे दूरी, समय, ताप। परिमाण कैसे हो, जिसमें दिशा दी ही नहीं है हमको, दिशा नहीं दी हुई। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप 5 किलोमीटर चलो, तो आप 5 किलोमीटर कहीं भी जा सकते हैं। आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, आपका मन होगा वहां पर आप 5 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन मैंने कोई दिशा तो आपको दी नहीं, तो ये कैसी राशि होगा, अदिश, इसमें कोई दिशा ही नहीं, अदिश। अदिशा, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अदिशा या अदिश, जिसमें दिशा है ही नहीं, वो क्या कहलाएगी, अदिश राशि। सिर्फ परिमाण, परिमाण हमने लिख दिया 5 किलोमीटर चलो, 10 किलोमीटर चलो, या 10 किलो ले आओ, कहां से लाना क्या पता, कुछ नहीं, सिर्फ बोल दिया, सिर्फ परिमाण दे दिया, तो वो हमारी अदिश राशि है। इसके बाद बात करते हैं सदिश राशि की। तो सदिश राशि क्या होगी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलिए, ईस्ट की ओर आपको 5 किलोमीटर चलना है, तो आपको क्या लगेगा, आप इधर जाएंगे, क्या आप नहीं जाएंगे, उत्तर में नहीं जाएंगे, दक्षिण में नहीं जाएंगे, पश्चिम में नहीं जाएंगे, आप किस साइड जाएंगे, आप पूर्व की साइड ही जाएंगे। तो ये क्या होती है, हमारी सदिश राशियां, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो ये राशियां कौन कौन सी होती है, तो ये विस्थापन होता है, वेग होता है और बल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार ऐसा बनता है कि तीन वो आपको अदिश दे देता है और एक सदिश दे देता है ना, जैसे दूरी, समय, ताप और वेग दे दिया, और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, तो वहां पर आपको बताना होगा कि ये वेग जो है सदिश राशि है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा, तो जिसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं करवाने वाला हूँ। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम कर लेंगे जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है अपना मापन। इससे भी क्वेश्चन आता है कि मापन होता क्या है। ठीक है, तो मापने की प्रक्रिया या मेजरमेंट को ही हम मापन कहते हैं, इंग्लिश में मेजरमेंट है। चीजों को एक दूसरे से तुलना करना होता है इसमें। किसी भौतिक राशि की तुलना मानक से करना मापन कहलाता है। क्या, कोई भी भौतिक राशि जिसको हम माप सकते हो भौतिक राशि, उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, मानक से। कि 1 किलोग्राम हमने ले ली कुछ चीज, ठीक है, और इधर 1 किलो का हमने क्या रखा, बाट रख दिया। ऐसे करते हैं, 1 किलोग्राम का यहाँ पर एक बाट रख दिया, है ना, और 1 किलोग्राम हमने कोई चीज यहाँ पर शक्कर तोल रहे हैं, तो एक साइड तराजू में रखा, एक साइड तोलते जाएंगे, डालते जाएंगे शक्कर, है ना, कि कितनी हो रही है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाती, वही क्या कहलाता है, हमारा मापन कहलाता है, मेजरमेंट। ये आपको अच्छे से पता है। मापन दो भाग होते हैं, एक संख्यात्मक मान होता है, एक मात्रक मान होता है। जैसे संख्यात्मक मान तो क्या, 1, 2, 3 इस तरीके से, और मात्रक मान कैसे, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये क्या हो गए, उसके मात्रक हो गए। मैं आपको बोल दूं कि 3 या 50 बोल दूं कि 50 शक्कर ले लो, 50 शक्कर, तो आप कैसे लेंगे 50 शक्कर, नहीं ले सकते जब तक आपको याद 50 ग्राम नहीं बोलूं या 50 किलोग्राम नहीं बोलूं, जब तक आप नहीं ले सकते, है ना। मैं आपको बोल दो 3 चलना है, 3 पूर्व की ओर चलना है, तो आप 3 मीटर चलना है या 3 किलोमीटर चलना है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें दोनों चीजें होती है, ये संख्यात्मक मान, और जो पीछे हम किलोमीटर किलोग्राम लगा रहे हैं वो मात्रक मान होता है। ठीक है, देखिए अब इसका उदाहरण, तो इसका उदाहरण हम जैसे 5 मीटर वो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 5 मीटर, मैंने 3-4 उदाहरण आपको इधर भी दे दिए इसके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चीजें दिखते हैं। अब आयामी सूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इनको विमीय सूत्र के नाम से भी जानते होंगे, विमीय सूत्र। ठीक है, विमीय सूत्र के नाम से कई बार एग्जाम में पूछा, कई बार क्या, हर बार एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। विमीय सूत्र तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, जो अच्छे से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको 3-4 यहाँ पर बता दूंगा। बाकी विमीय सूत्र भी आप देख कर जाइएगा, विमीय सूत्र आपसे बिल्कुल पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि को मूल राशियों की घातों में व्यक्त करना ही आयामी सूत्र या विमीय सूत्र कहलाता है।
ठीक है। जैसे उदाहरण में वेग बराबर दूरी बटे समय, तो इसका आयामी सूत्र क्या हो जाएगा, m0, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान की बात है क्या, द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो इसलिए m को हमने क्या लिखा, 0। दूरी के लिए क्या लगता है, l, लंबाई है ना, लेंथ, लेंथ के लिए l लिखता है तो l की पावर 1, क्योंकि दूरी यहाँ पर है। और बटे में क्या है, समय, समय के लिए क्या लगता है, t, t कहाँ है, बटे में, इसलिए ऊपर ले गए तो पावर किस में चल गई, इनवर्स में, t की पावर -1। ये होता है विमीय सूत्र, और इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये याद है कि वेग क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, इसके लिए बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आप विमीय सूत्र ऐसे ही सीख जाएंगे सारे बनाने, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको विमीय सूत्र के एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक। इसके उपयोग क्या है विमीय सूत्र के, तो विमीय सूत्रों के उपयोग होते हैं सूत्र की शुद्धता की जांचना, कि ये सही बना है या गलत बना है, उसको जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही इकाइयों को बदलने का भी काम करता है, इकाई एक दूसरे की इकाई में चेंज करने के लिए, है ना, जैसे वेग का दूरी बटे समय लिया, इसको चेंज करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। विमीय सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। अगला है महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के आयाम, है ना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे वेग का होता है यहाँ पर m0 होता है l t की पावर -1, ऊपर हम पढ़ के आए हैं। त्वरण का होता है l t की पावर -2, बल का होता है m l t की पावर -2, और कार्य का होता है m l स्क्वायर t की पावर -2। ये चार मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। बल का तो कई बार एग्जाम में पूछा ही पूछा गया है, वेग का कई बार पूछा है, त्वरण का कई बार पूछा है, कार्य का, है ना, ये तो बिल्कुल आपको याद करना है। चार मैंने, इससे 20 विमीय सूत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको चार बता रहा हूँ जो आपको कंपलसरी करना है, इसमें से एक दो आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सार्थक अंकों की, सिग्निफिकेंट फिगर, जो अच्छा टॉपिक है। इसके कुछ 11 नियम के आसपास है, जो नियम आपको याद होने चाहिए। उन नियमों से आप सार्थक अंकों को अच्छे से कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उसको एक बार देखिएगा जरूर। तो क्या होता है, तो किसी मापन में विश्वसनीय अंकों की संख्या सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है, सार्थक अंक कहलाती है। जैसे यहाँ पर है 0.0052, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने, दो है, 5 और 2, क्योंकि इनका कोई औचित्य है नहीं, है ना। इसके नियम कहते हैं कि अगर जीरो आगे आ रहा है पॉइंट है, उसका कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद जीरो है तो कोई मतलब नहीं, कंटिन्यू जीरो है तो कोई मतलब, अगर इसके बाद जीरो है उसका मतलब नहीं है, अगर बीच में जीरो आ रहा है तो उसका मतलब है, इस तरीके के नियम है। यहाँ पर 2 पॉइंट हमको दिख रहे हैं, 5 और 2, तो इसमें महत्वपूर्ण अंक कितने हो गए, 2 हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी एक उदाहरण इसका दिया हुआ है। सार्थक अंक से क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। अब बात करते हैं परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको एसआई मात्रक अच्छे से करना है, उसके बाद 7 मूल राशियां और उनके मात्रक अच्छे से कर लेना है, विमीय सूत्र या आयामी सूत्र आपको कर लेना है। त्रुटियां हमारे पास इस बार है नहीं, तो त्रुटियों तो छोड़ दीजिए आप। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, इन टॉपिक कर लेंगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी एक वीडियो डाल दूंगा, तो आप उनको भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। एक एक बार करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर भी चलेंगे। वन शॉट वीडियो में सारा खत्म करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।